डोडा में मुठभेड़ के दौरान 2 जवान घायल, सेना के हेलीकॉप्टर से जवानों को भेजा गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कश्तीगढ़ के ऊपरी इलाके में हुई गोलीबारी, अलर्ट मोड पर सेना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, हमले में 2 जवान शहीद, 4 जवान घायल। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। पुणे पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में ली गई पूजा की मां मनोरमा खेड़कर, महाराष्ट्र के महाड़ से पुलिस ने पकड़ा। मुजफ्फरनगर में ठेले पर दुकानदारों के नाम टंगवाने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, निर्देश को बताया सामाजिक अपराध, कहा प्रशासन के पीछे के शासन की मंशा की जांच हो। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी ने सौतेले बेटे पर दर्ज कराया मुकदमा, घर में घुसकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया, मारपीट की भी बात कही, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सीएचसी बछरावा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अचानक निरीक्षण, गैर हाजिर मिले 11 डॉक्टर और स्टाफ को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद हुआ, दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को जमकर पीटा, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुलूस के दौरान जमकर हंगामा, अलीगंज कस्बे में डीजे को लेकर हुआ हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तैनाती। कन्नौज में जुलूस के दौरान छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हुई, करीब 14 लोग घायल हुए, छज्जे पर एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ने के चलते हादसा हुआ। रामबन में सड़क से फिसल कर पहाड़ से टकराई कार में फंसे लोगों का सीआरपीएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात एसटीएफ ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 20 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त की, मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दबिश अभियान के दौरान दर्दनाक हादसा, पुलिस की सरकारी पिस्टल से चली गोली, एसओजी के सिपाही की मौत, सब इंस्पेक्टर भी घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग अभियान के दौरान भारी संख्या में बरामद किया गांजा, मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आगे की जांच में जुटी टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर, खेत में पलटी स्कूल की वैन, कई बच्चे हुए घायल, स्कूल की लापरवाही से परिजन हंगामा कर रहे हैं। यमन की हद्रामौत में भारी भूस्खलन, चट्टान खिसकने की घटना दर्ज की गई, पीड़ितों की संख्या अभी सामने नहीं आई। कोमोरोस में जहाज पलटने के बाद बचाए गए 8 भारतीय नौसेना और 1 श्रीलंका का जवान, पहली तस्वीरें आई सामने, रेस्क्यू के लिए पहुंचा था भारतीय दुपोत आईएनएस। हरदोई में रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान, बड़े जलस्तर के बीच बनाया वीडियो। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनवी कामदार की दर्दनाक मौत, रील बनाते हुए 300 फीट गहरी खाई में गिरने से गई जान। दक्षिणी पश्चिमी चीन के जोगिंग में एक शॉपिंग मॉल में आग लगी, आग लगने से 16 लोगों की मौत हुई। आग लगने के बाद मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जान बचाने के लिए खंभे से लटकी महिला। ब्रिटेन की बर्मिंघम में आग लगी, इंडस्ट्रियल इलाके हेस्टिंग वुड पार्क में भीषण आग लगी। बुल्गारिया के जंगलों में लगी आग, बस्तियों तक पहुंची आग लगने से ग्रामीणों ने पलायन किया। और कनाडा की टोरंटो में मूसलाधार बारिश, कई सड़कों पर पानी भरा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और इसी बीच सपा एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है, यानी कि मॉनसून ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। हालांकि ये किसकी तरफ इशारा किया गया है इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट कुछ बातें जो है सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो भी चीजें यूपी सरकार में चल रही है उससे लेकर अखिलेश यादव जो है जबरदस्त तरीके से एक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक ट्वीट, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य पर उन्होंने तंज कसा था और अब ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ
सरकार बनाओ। आखिर अखिलेश यादव के इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार बयान और इसके बाद अब ये पोस्ट भी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। और अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कह रहे हैं उस पर संजय निषाद लगातार हमलावर हैं। संजय निषाद कह रहे हैं अखिलेश यादव इस ऑफर के बारे में खुद जाने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह अफसरशाही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह अफसरशाही है। अखिलेश के ट्वीट पर संजय निषाद ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि किस आधार पर वो ये ऑफर दे रहा है, किस आधार पर वो ऐसा कह रहे हैं, ये वो ही जाने। संजय निषाद ये कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पिछड़ने की वजह अफसरशाही है, यानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े कम आए हैं, सीटें कम आई हैं, उसका कारण ठीकरा सीधे नौकरशाही पर फोड़ रहे हैं। और कुछ यही संकेत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। सपा बसपा की मानसिकता के अफसर हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं। मानसून ऑफर अखिलेश यादव जी ने आप दिया है, सबको ही दिया है। आप भी एनडीए सरकार में हैं, 100 लाओ सरकार बनाओ। अब किस आधार पर उन्होंने बयान दिया है उसका जवाब तो वही दे सकते हैं विपक्ष के लिए। लेकिन मैं इतने कहूँगा विपक्ष के पास इस समय विपक्ष में रहते हुए बयानबाजी के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि उन्हें अपने जो आधार पर उन्हें आंशिक सफलता मिली है अभी इस चुनाव में कि कुछ वोट ज़्यादा आ गए, सीट आ गई, तो भ्रम प्रचार भ्रम फैला के भय दिखा कर लिया है। तो अब जब जनता जान रही सही बात कि भाई नहीं, कहीं हमारा आरक्षण नहीं जाने वाला है, संविधान वही है, खतरे में नहीं है। आज के दिन में मोदी जी का वो वीडियो जो एडिट था, अब पूरा वीडियो जा रहा है, और जो अमित शाह जी का वीडियो, तो उस चीज़ से जो लोग जो है अब नज़र न पड़े, उसे पर्दा पड़ जाए, लोग उस से लोग उधर से निगाहें हट जाएं, तो इस तरीके का भ्रम प्रचार चल। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, आपने संजय निषाद को सुना, जिनका बयान सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके अखिलेश को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी में राजनीति गहरा रही है, उस पर चुटकी तो अखिलेश यादव लगातार ले ही रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 100 विधायकों को तोड़कर लाओ, हम सरकार बनाने में सहयोग कर देंगे। लेकिन अब जब संजय निषाद कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर जो समस्या है वो अफसरशाही की है। जी बिल्कुल। देखिए, संजय निषाद ने एक बात यह भी कहा कि देखिए, जो विपक्ष में लोग होते हैं तो इस तरह का बयान देते हैं और विपक्ष के नेताओं के बयान का कोई मतलब नहीं होता, यह भी संजय निषाद का कहना था। लेकिन अखिलेश यादव ने जो मैसेज देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो यह चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो अधिकारी के बहाने चल रही हो, चाहे सरकार और संगठन के बहाने चल रही हो, या जो तनातनी का एक माहौल दिख रहा है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में, इन सब चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव ने बहुत ही मौके पर एक तीर छोड़ा है। उन्होंने एक निशाना लगाया है, राजनीतिक निशाना, कि अगर आप ऐसा अगर फैसला लेते हो, आओ तो मैं ऑफर दे रहा हूं। इसके पहले भी अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था, आज भी वो कह रहे हैं मानसून सत्र में आओ, 100 विधायक लेके आओ, चूंकि 112 उनके पास हैं और यहां पर 403 विधायकों में से 200 ज्यादा अगर होंगे तो सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की बन जाएगी। ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके इस मैसेज पे क्या किसी को यकीन है, क्या कुछ भरोसा है, किस तरह से ये मौके का फायदा ले रहे हैं? अखिलेश यादव दरअसल एक सेफ जोन में है। जिस तरह से 2016-17 में अपने पारिवारिक कलह से जूझ रहे थे, सरकार तक चली गई थी, ऐसे में आज अखिलेश जो है एक सेफ जोन में पड़े हैं। अब कहीं कोई कलह नहीं है, पारिवारिक सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। शिवपाल यादव विधायक हैं, उनका बेटा सांसद हो चुका है, उधर प्रोफेसर अलग राज्यसभा बन के बैठे हैं, और तमाम जो घर के लोग हैं वो एडजस्ट हो गए हैं। तो आज अखिलेश के घर में अब कलह नहीं है, लेकिन वो इस कलह से गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि यह सब चीजें क्या होती हैं। तो आज अखिलेश यादव एक सेफ जोन में बैठे हैं और दूर से बैठ के वो टिप्पणी करके, ट्वीट करके चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज यह मौका दिया है, जो एक संगठनात्मक तौर पर बीजेपी अपने आप को हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीजें चल रही है और इसी बीच सपा अध्यक्ष जो तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या किस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त आखिर जो हलचल देखने को मिल रही है, उसे किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए? क्या लग रहा है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए राघवेंद्र,